गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी सेकेंड। आज हम पढ़ते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं। ओके, इसके पहले मैंने सारा पढ़ा दिया है। यदि कुछ मैंने नहीं पढ़ाया हो, अगर कुछ बाकी रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें व्हाट्सएप पे, या मुझे फ़ोन करें या कमेंट करके बता दें। ठीक है, शहीदों के पत्र पूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके थे, मातृभूमि कविता मित्रता, और अब है अजंता एलोरा की गुफाएं। तो प्रस्तुत पाठ में अजंता एलोरा की गुफाओं का बहुत ही मनोरम वर्णन किया गया है। सचमुच भारतीय संस्कृति की झलक इन गुफाओं में मिलती है। इन गुफाओं में भारतीय चित्रकला के अनुपम उदाहरण मिलते हैं, साथ ही हमारे देश की संस्कृति धरोहर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, मैं बहुत दिनों से अपने चाचा जी के घर औरंगाबाद जा रहा था, बहुत दिनों के बाद। साथ में दो मित्र भी थे। पूरे रास्ते बचपन की यादें फिल्म की भांति आंखों के सामने आने लगी थी। अपने भाई बहनों के साथ हम अक्सर अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने जाया करते थे। आज मैं अपने मित्रों के साथ उसी ऐतिहासिक कलात्मकता के दर्शन करने जाऊंगा। यह सोचकर मन अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। घर पहुंचकर चाचा जी ने बड़े प्यार से हम सबका स्वागत किया। मैंने ज़्यादा समय न गंवाते हुए उन्हें अपने कार्यक्रम की सूचना दी, अपने चाचा जी को। वे भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अजंता की गुफाओं को देखने का कार्यक्रम पहले बना। हम सब अपनी कार से वहां पहुंचे। रास्ते में चाचा जी विशेष जानकारियां देते हुए जा रहे हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं जा रहे थे देखने औरंगाबाद में। सुनने में अजंता एलोरा एक से लगते हैं, लेकिन चाचा जी ने बताया कि इनके बीच में कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी है। अजंता अलग है, एलोरा अलग है। दोनों के बीच काफ़ी विषमताएं भी हैं। चाचा जी हमें दोनों गुफाओं का अंतर बताते हुए बोले, अजंता की गुफाओं को एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, अजंता की गुफाओं को, जबकि एलोरा में कई पहाड़ियों को काटा गया है। क्योंकि एलोरा की गुफाएं काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हैं, जबकि अजंता की गुफाएं एक के बाद एक बराबर लगी हुई हैं। अजंता की गुफाएं एक के बराबर लगी हुई हैं और एलोरा की गुफाएं काफ़ी क्षेत्र में फैली हैं। 7वीं शताब्दी में बनी अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्राचीन काल में भारतीय चित्रकला धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी, इसलिए इन गुफाओं में मिलने वाली मूर्तियां और चित्रों में हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 7वीं शताब्दी में अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग 1000 वर्ष तक चला, 1000 साल तक चला था। मेरे मित्र प्रदीप को बड़ी हैरानी हुई कि इतने वर्षों तक कार्य करने पर भी मूर्तियों की कलात्मकता में जरा भी फर्क देखने को नहीं मिलता। हरीश ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी इन गुफाओं का नाम अजंता क्यों पड़ा? चाचा जी हंसते हुए बोले, भाई अजंता गांव का नाम है। अजंता गांव का नाम है जो यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। उसी के नाम पर इन गुफाओं का नामकरण हुआ, जो घने जंगलों में घिरे घोड़ों के नाल के आकार की बनी है। घोड़े का नाल कैसा होता है ऐसे? अजंता का स्वरूप मठ जैसा है, जिसमें कई विहार और चैत्य गृह हैं, मठ होते थे। प्रत्येक गुफाओं में जातक कथाएं, बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं और मुद्राओं में दुख की परिभाषा, चेहरे पर वैराग्य, संसार को जान लेने का भाव तथा भाव दिल को छू जाता है। भिक्षुओं के विभिन्न क्रियाकलाप, दान की गाथाएं, ऐसी ही असंख्य चित्रकथाएं इस गुफाओं में फैली हुई हैं। कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं, जिसमें 5 चैत्यगृह हैं और शेष 25 विहार हैं। हरीश ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी इसके बारे में पता कैसे चला होगा? आस पास तो दूर दूर तक फैला हुआ जंगल ही जंगल है। चाचा जी ने बताया, सन 1819 में ब्रिटिश सेना के मद्रास रेजिमेंट के एक सेना अधिकारी जॉन स्मिथ ने इसको सबसे पहले देखा।
वह इस जंगलों में शिकार करने आया था, लेकिन पेड़ और पत्ते से ढके इन गुफाओं को देखकर वो चकित रह गया, विस्मित हो गया। सीढ़ियों द्वारा जब हम पहली गुफा में पहुंचे तो देखा कि पुरातत्व विभाग ने 1, 2, 3 करके गुफाओं का क्रमांक डाला हुआ है। इस क्रम का इन गुफाओं के निर्माण काल से कोई संबंध नहीं है। अजंता की गुफाएं मनुष्य द्वारा निर्मित बेजोड़ गुफाएं हैं, मनुष्य द्वारा। इन्हें प्रतिदिन असंख्य देशी विदेशी सैलानी देखने आते हैं। इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इतना बाखूबी हुआ है कि कई वर्षों बाद भी वह सजीव लगता है। गुफा नंबर 1 में पद्मपाणि बुद्ध की प्रतिमा बरबस मन को खींच लेती है। इसमें विभिन्न कोणों से बुद्ध के चेहरे पर भिन्न भिन्न भाव दिखाई देते हैं। जैसे दाहिनी दिशा में बुद्ध की आकृति में गंभीर चिंतन का भाव व्यक्त होता है, जबकि सामने एवं बाईं ओर से प्रकाश डालने पर वही आकृति शांत और ध्यानस्थ मुद्रा में बदल जाती है। यह ऐसी कलाकारी है। गुफा 16 और 17 गुप्तकालीन गुफाएं हैं, जिसमें जातक कथाएं दिखाई जाती हैं। जातक कथाएं पंचतंत्र की कथाएं आप पढ़ते हो तो जातक कथाएं हैं, जिसमें कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी गई थी। यहाँ स्तूप की पूजा की जाती है और ये गुफाएं लकड़ी की बनी हुई लगती हैं। ये शताब्दियों से बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म के प्रति समर्पित गुफाएं हैं। ये सहनशीलता की भावना को प्रदर्शित करती हैं। इसमें अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्षों, पशु आकृतियों आदि से सजावट का काम किया गया है। इन चित्रों की एक विशेषता यह भी है कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें गुफा नंबर 26 में बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है। इन चित्रों को चट्टान की सतह पर बनाया गया है, जिस छैनी के छोटे गड्ढे करके सांसों में परत लगाकर बनाया गया है। इन चित्रों में गोंद, फूल, पत्तियां, चावल का मान तथा वस्तुओं का सम्मिश्रण करके बनाया गया है। हजारों वर्षों बाद भी इनका रंग फीका नहीं पड़ा। ये भित्ति चित्र नहीं कहे जा सकते, दीवार के चित्र नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भित्ति चित्र गीले प्लास्टर पर बनाए जाते हैं। ये कठोर पत्थर को सैनी हथौड़े से तराश करके बनाया गया है, जबकि इन्हें प्लास्टर सूख जाने के बाद बनाया गया है। इन गुफाओं के छतों पर भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित घटनाओं को उकेरा गया है। छतों पर चाचा जी ने बताया कि इन चित्रों को सुरक्षित करने के लिए रसायन ने काफ़ी चित्रों को नुकसान पहुंचाया। जो इस पर केमिकल लगाया गया है, इसने चित्रों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इस रसायन ने। तथापि इन गुफाओं में हम इतना खो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा और शाम को 5 बजने को हुआ। इससे पहले ही गार्ड हमें बाहर जाने का आग्रह करने लगा, जब एलोरा जाने का समय ही नहीं बचा था। इसलिए हम सब घर लौट आना उचित समझा। हम सब नहीं घर ही चले। सचमुच इन गुफाओं में गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे आज भी शांति, सद्भाव और एकता का संदेश सुना रहे हैं। अगले सुबह हम लोग एलोरा की गुफाएं देखने चल दिए। ये गुफाएं बैरून नामक स्थान पर बनी हैं। ये गुफाएं ज्वालामुखी बैसाल्टी पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। ये भी सहस्त्राब्दी पर्वतमाला का हिस्सा है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। इनमें कैलाश गुफा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदुत्व से प्रभावित ये शिल्प कथाएं पहाड़ में विस्तृत पच्चीकारी दिखाती हैं। एक रेखा में व्यवस्थित है। 34 गुफाओं में बौद्ध चैत्य या पूजा कक्ष, विहार या मठ और हिंदू तथा जैन धर्म के मंदिर बनाए गए हैं।
दक्षिण की ओर 12 गुफाएं, दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की ओर 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की ओर 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित है। ये सभी छेनी और हथौड़े से तराशकर बनाई गई मूर्तियां हैं। चाचा जी ने एलोरा के बारे में और भी दिलचस्प जानकारियां दी। इसका कैलाशनाथ मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इनका कैलाशनाथ मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसे पत्थर पर केवल एक खंभे पर नक्काशी कर बनाया गया है। इस मंदिर में एक प्रवेश द्वार, मंडप, सभा कक्ष, टावर और एकांत कक्ष भी हैं, जिन्हें एक ही चट्टान पर तराशकर गढ़ा गया है। 2 दिनों के बाद हम भारत की गौरवशाली कलात्मकता को अपनी आंखों और हृदय में बसाकर दिल्ली लौट आए, लेकिन मन अभी भी उन गुफाओं में घूम रहा था। तो इसको हम इसके प्रश्न उत्तरों को देख लीजिए। शेष अगले वीडियो में।